उसको होने दो। ठग मृग जीव जंतु तह नाही, उस आश्रम को सब छोड़ गए थे, केवल एक पत्थर की नारी के आकार की मूर्ति पड़ी हुई है, धूल में लिपटी हुई, और जैसे किसी की राह देख रही है। भगवान राम ने पूछा, गुरुजी ये शिला कैसी? पूछा मुनि शिला प्रभु देखी, ये शिला कैसी प्रभु? तो सकल कथा मुनि कही विषय की, पूरी कथा सुनाई कि ठाकुर जी अब पूछे हो तो सुनो। ये गौतम नारी श्राप बस उपल देह धरि धीर, चरण कमल रज चाहती कृपा करहु रम। तुलसी बाबा ने गौतम की पत्नी के पाप की बात नहीं कही है, श्राप की बात कही है। कई ग्रंथों में वाल्मीकि पढ़िए आप, सब उसका पूरा खोला चिट्ठा, कच्चा चिट्ठा लिखा हुआ है, अल्लाह ने क्या किया था, कैसे किया था, सब लिखा है। लेकिन तुलसीदास एक अलग टाइप के महात्मा हुए हैं, वो किसी का कच्चा चिट्ठा नहीं खोलना चाहते, उन्होंने सब छिपाया है, सब छिपाया। अब मेरी भी आपसे विनती है, केवल किसी के कच्चे चिट्ठे पर ध्यान मत दो। किसी के, हर इंसान के अंदर कुछ और भी होता है, लेकिन हम सबकी फितरत होती है कि बस निगाह वहीं जाती है, बस ये कमी इसमें है, ये कमी इसमें है। कमी पर क्यों ध्यान दिया जाए यार? तुलसी की रामायण सुन रहे हो, चित्रकूट की घाट पर बैठे हो, तो कम से कम इतना तो सीख के यहां से उठना हमको आपको है कि हर आदमी का एक और पक्ष होता है, उसका गुण पक्ष होता है, उसको देखो। किसी का दोष क्यों निहारना? एक छोटी सी कहानी सुनो आप। एक मास्टर अपने क्लास में पढ़ा रहा था बच्चों को, तो एक बच्चा, दो बच्चे आगे बेंच पर बैठे थे, झाड़ा था, हवा आ रही थी, तो मास्टर ने कहा वो गेट लॉक कर दो, मैंने हवा आ रही है, ठंडी मौसम था, तो बच्चे सब सिकुड़ रहे थे, तो उसने कहा गेट बंद कर दो, पढ़ाई क्लास चल ही रहा है तो हम पढ़ाएंगे आपको। गेट बंद हो गए। अचानक कोई चपरासी आया होगा, क्या होगा, उसने कोई नॉक किया बाहर से। कथा पर ध्यान देना, ध्यान देना। तो पढ़ाई चल रही थी। अब पढ़ाई में क्या होता है कि बच्चे अक्सर अपनी घड़ी वड़ी जो होती है वो धर, जैसे हम ही जब शुरू करते हैं कथा, तो आप देखो घड़ी धले जोड़ गए, वो घड़ी लोड लगती है हाथ में, वो अब हाथ और हिलाना है तो घड़ी लटकी 100 ग्राम की उसमें, हाँ, तो वो अपनी खाली देही भारी है, तो हाँ, तो घड़ी कहाँ, घड़ी रखी रहती मेरे सामने। अब कईयों का स्वभाव है बांध के भी बोल लेते हैं, हम लोग बांध के नहीं बोल पाते, हाँ? तो एक बच्चा था, वो आगे बेंच पे बैठा था, वो घड़ी पहना था बढ़िया से, उसने अपनी घड़ी खोल के आगे रख थी बेंच पर, घड़ी अच्छी घड़ी थी। अब कोई नॉक किया तो मास्टर साहब ने कहा जरा गेट खोलो, कोई आया है। तो वही बच्चा जो जिसकी घड़ी थी वो खोलने चला गया। कथा पर ध्यान देना। अब वो एक मिनट की खाली बात थी, वो गेट खोल के वापस बेंच पर आया, घड़ी गायब। अब मास्टर साहब से बोला, मास्टर साहब मेरी घड़ी थी, वो कौन ले गया? आपने कहा गेट खोले, हम खोले चले गए, और 1 मिनट में घड़ी गायब हो गई। तो मास्टर साहब को लगा कि अब क्लास रूम बंद है, अंदर से लॉक था, कोई बाहर का आया नहीं, हम ही हर बच्चे हमारे हैं, तो घड़ी कौन ले गए? अब जिससे पूछा है तुम ले आओ, नो, मैं कहा ले, मैं घड़ी क्यों लूंगा? देखो कोई सकरे नहीं, कोई कबूल नहीं करे। तो मास्टर साहब को लगा कि जब यार कोई बाहर का था नहीं, तो फिर है तो कहीं यहीं पर है, तो किसी के पास है। तो उन्होंने कहा सबके पास रुमाल है? कहा यस सबके पास रुमाल है, दस्ती रुमाल, हैंकी। कहा अपने हैंकी निकालो, सब लोग निकाला। कहा सब लोग पट्टी बांधो आंखों पर, सारे बच्चे पट्टी बांधो, पट्टी बंधाई सबको। अब उनको लगा कि अब मान लो आंखें खुली रहेंगी तो मैं सबको चेक करूंगा। कहा सबका चेकअप होगा, अभी मैं सबकी जेब चेक करूंगा, बैग चेक करूंगा, लेकिन सब पट्टी बांधो। सबने पट्टी। अब उसका प्लान ये था कि मान लो कोई चुराया भी होगा तो अब सब देखेंगे तो उसकी थूथू होगी, वो उसका वो होगा, बाद में उसकी बड़ी क्या होता है रैगिंग, रैगिंग होगी कि तू चुट्टा है, तू चुट्टा है। सबको पट्टी बना दिया और फिर सबकी जेब चेक किया बारी बारी से, कोई देख नहीं रहा, सबके पट्टी बंधी, जेब चेक किया। अब एक बच्चे की जेब में हाथ डाला तो घड़ी निकल आई, तभी रुके नहीं हो। अगर रुक जाते तो फिर लगता कि यही पकड़ा गया है, लेकिन वो घड़ी चुपचाप निकाल लिए उसकी जेब से, अपनी जेब में धर लिए, अपने हाथ में ले लिए। और बाकी बच्चे जो बचे थे 10-5 उनको भी चेक किए बारी बारी, वो जाहिर नहीं करने दिया।
अब फिर कहा चलो पट्टी खोलो, पट्टी खोली और वो घड़ी उसको धर दिया, उसके अभी बेटा घड़ी आपकी मिल गई, लो लो। बच्चा घड़ी पा गया। अब कौन लिया था, कौन चुराया था, कोई बात नहीं हुई इसमें, बस घड़ी मिल गई, बात खत्म हो गई, बात आई गई हो गई। कथा पर और ध्यान दो। अब उसको तो पता था कि हम चुराए, हमको पकड़े गए, लेकिन वो मास्टर जाहिर नहीं किया कि कौन कौन चुराया था। अब वो कुछ दिन के बाद 10-20 साल बीत गए। वो जो बच्चा था चुट्टा, वही बाई चांस बहुत बड़ा बिजनेसमैन बना हो, उस शहर का नामी गिरामी व्यवसायी, माने बहुत बड़ा व्यवसायी हुआ। एक दिन उस स्कूल का वार्षिकोत्सव था, फंक्शन होता है ना वार्षिक वाला हो, एनुअल, उसमें मेहमान बुलाए जाते हैं शहर से, कोई ना कोई गणमान्य, कोई शहर का कोई बढ़िया बुलाते हैं, उसको बनाते हैं विशिष्ट अतिथि, ठीक है ना। तो संयोग से वही जो व्यवसायी था बहुत टॉप क्लास का, उसको बनाया गया उस एनुअल फंक्शन का व्यवसायी। और मास्टर भी थे, वो बुढ़े हो गए थे। अब वो तो भूल भी गए थे कि मैंने घड़ी, वो तो भूल भी गए थे घड़ी वाली घटना को, लेकिन वो कहाँ मानने भूला बोला। अब मास्टर साहब को देखा तो हीन भावनम चिकड़ गया वो अंदर से, और उसको सम्मान किया गया, उसको माला पहनाया गया। वो अतिथि था विशिष्ट, वही चोट्टा बाद वाला, पहले वाला। अब जब मास्टर साहब उसको वो देने गए, वो सर्टिफिकेट, प्रिंसिपल थे वो, जब देने गए वो तमगा वगैरह, तो उसने कहा गुरुजी हमको ये मिल रहा है सम्मान स्कूल में, ये मिल रहा है सर्टिफिकेट, आपको तो पता ही होगा। धीरे से कान में कहा कि वो घड़ी मैंने ही चुराई थी, आपने पकड़ी भी थी मेरे पास से, और देखिए आज आपके हाथों हमारा सम्मान हो रहा है। मैं तो बिल्कुल गड़ा जा रहा हूं धरती में कि जिसकी जेब से घड़ी मिली थी, मैं ही चोट्टा विद्यार्थी हो और हमको हमारा सम्मान कर रहे हो। तो मास्टर साहब ने कहा बेटा घड़ी आपने चुराई थी? हाँ गुरुजी हमको पकड़ा था, हमारी जेब से निकली थी। तो मास्टर साहब बोले बेटा हमको नहीं पता कौन चुराया था। क्यों, कैसे, आप ही तो पकड़े थे। कहा बेटा जब मैंने सबकी आंखों पर पट्टी बंधाई थी ना, तो मैंने भी अपनी आंख पे पट्टी बांध रखी थी उस समय कि कौन चोर है कौन साहूकार है। पट्टी बांध के अपनी आंखों पर मैंने तुमको चेक किया था। मुझे घड़ी चाहिए थी खाली, कौन चोर है कौन सेठ है इसका हमसे क्या मतलब है यार। ऐसे ही कुछ पट्टी बांध लो यार संसार आंखों में। अब किसको किसको यार दुत्कारोगे, किसको किसको इग्नोर करोगे। मैं सच कहूं ना, अगर आप अपने ऐसा इंसान ढूंढने जाओ दुनिया में, मेरे ऐसा, तो आप अकेले बचोगे खाली बस। अपने आप के ऐसा केवल आप ही हो बस, केवल आप। जैसे मैं ढूंढूं कि हमें कोई ऐसा सेवक मिले, ऐसा कोई साथी मिले, ऐसा कोई कलाकार मिले जो केवल मेरे जैसा हो, तो हम अकेले गाएंगे खाली बस। एक को नहीं टिक पाएंगे, एक भी। हम अगर उम्मीद करें कि हमको जो भी सेवक मिले वो खाली हमारे जैसा होए, तो हम अकेले बचेंगे, अकेले। ये बिल्कुल हकीकत है। अच्छा हमको बीबी मिली कि हमारे ऐसी है वो, या बीबी को हम मिले तो क्या उसके ऐसे हम हैं। एडजस्ट करना पड़ता है बस, कबूल करना पड़ता है, 3 बार बोलना पड़ता है कबूल है कबूल है। मेरे कहने का अब इसको मजाक मत समझिएगा, मजाक नहीं। अपने ऐसा ढूंढने जाओगे सिंगल आप ही रह जाओगे, सिंगल आप, दूसरा कोई है ही नहीं आपके ऐसा, है ही नहीं आपकी तरह। आपके ऐसा कौन दुनिया में, आपके ऐसे खाली हम हैं। कई लोग जब मुझसे कहने आते हैं कि मुझको उनके ऐसा बनना है, तो मुझे बड़ी गुस्सा आती है। उनके, ठीक है आपका कोई आदर्श हो अच्छी बात है, आपको कोई आइडियल हो, जैसे हमारे आदर्श मुरारी बापू हैं, ठीक है ना, उनको आदर्श अपना मानता हूं, लेकिन अब हमको मुरारी बापू नहीं बनना है, हम रमेश भाई ही काफी हैं बस, रमेश भाई पर्याप्त है। नकल इतनी नहीं होनी चाहिए कि हम उनके ऐसे बनेंगे, उनके ऐसे किसी को नहीं, ना बन पाओगे आप, ना बन ही पाओगे। आप आपके ऐसे रहोगे, हम हमारे ऐसे रहेंगे। लाख कोई स्टाइल कलाकारी और सब शब्द चुराए, स्टाइल और नकल और कथा और सब, लेकिन फिर भी रमेश भाई कोई नहीं बन सकता है, कोई नहीं बन पाएगा। रमेश भाई रहेंगे। मुरारी बापू कोई लाख नकल करे, लाख साल डाल ले काली ऐसे ऐसे, लेकिन बापू तो बापू ही रहेंगे यार। काली साल डाल के कोई बापू नहीं हो सकता, बापू बापू रहेंगे। मुझे कुछ कहना है आपसे, कुछ कहना है।
गुण दोष में संसार है, क्यों दोष देखा जाए। तो तुलसीदास की कलम का चमत्कार देखिए, उन्होंने अहिल्या का पाप नहीं देखा है। गौतम नारी श्रापवश उपल देह धरि धीर, चरण कमल रज चाहती कृपा करहु रघुवीर। प्रभु जी से कुछ हो गया था तो इसको श्राप मिला है। ये 10,000 वर्षों से ये पत्थर में पड़ी है और आपकी राह देख रही है, आपके चरणों की धूल चाहती है। राघव तेरे चरणों की यदि धूल जो मिल जाए, राघव तेरे चरणों की यदि धूल जो मिल जाए, सच कहता हूँ बस अपनी, ओ सच कहता हूँ बस अपनी, तकदीर बदल जाए, राघव के चरणों की। सुनते हैं तेरी रहमत दिन रात बरसती है, सुनते हैं तेरी रहमत दिन रात बरसती है, एक बूंद जो मिल जाए, एक बूंद जो मिल जाए, दिल की कली खिल जाए, राघव तेरे चरणों की, राघव तेरे चरणों की। आपके चरणों की धूल पा जाए, चरण कमल रज चाहती कृपा करो रघुवीर। देखो यहां पर विश्वामित्र जी का कहते हिसाब करो रघुवीर नहीं कह रहे हैं, हिसाब करो रघुवीर, जजमेंट करो रघुवीर नहीं कह रहे हैं, कृपा करो रघुवीर। कृपा ऐसे ही होती है, कृपा हिसाब किताब से नहीं होती। अगर अहिल्या का हिसाब लगाते राम जी तो अहिल्या बहुत नरक में जाती। वो कौन से चौपाई रामायण की है, वो पति बंचक पर पति रति करई, रव रव नरक जन्म सत परई। अगर अहिल्या का फाइल खोला जाता, अहिल्या का मुकदमा लड़ा जाता, अहिल्या का जजमेंट होता तो रव रव नरक जन्म सत परई, ये फैसला था, ये फैसला था उसका। लेकिन भगवान विश्वामित्र जी कह रहे हैं नहीं, फैसला नहीं करना आपको है, आपको तो कृपा करनी इसके ऊपर, कृपा करो। देखो कर्म होता है प्रधानमंत्री, लेकिन कृपा होती है राष्ट्रपति। ध्यान देकर सुनेगा, कर्म प्रधानमंत्री है इसलिए कर्म प्रधान माना गया, कर्म प्रधान विश्व करे राखा। कर्म इज पीएम, लेकिन कृपा इज रामनाथ कोविंद। यहां आ चुके हैं इस आश्रम में, यहां इसमें आ चुके हैं। उनकी गाड़ी इसमें खड़ी थी, जिसे घूमे थे वो पूरा आश्रम, गाड़ी ही खड़ी थी। आप जरा मेरी बात को ध्यान देकर सुनेगा, कर्म इज पीएम, कृपा इज कोविंद। कर्म के हिसाब से अगर अहिल्या को देखा जाए तो बहुत नरक की पात्र है। वो पतित महिला है, गिरी हुई महिला है, लेकिन लाख कोई कर्म का हिसाब लगा ले, लाख तो सारे कोर्ट उसको फांसी बोल दिए हों, लेकिन रामनाथ कोविंद की कलम में क्षमता है कि वो सारे सुप्रीम कोर्ट तक के आदेश को अगर वो चाहें तो खारिज करके और लिख दें नहीं बाइज्जत बरी किया जाए इसको, तो बरी हो सकता है। तो वही गुरु जी कह रहे हैं, हिसाब लगाओगे तो ये बहुत नरक में जाएगी। कृपा करो रघुवीर, इसके ऊपर कृपा करो खाली बस। तुम कोई जज नहीं हो, तुम वैद्य हो, राम हो, तुम डॉक्टर हो तुम। अच्छा डॉक्टर जो हिसाब देखे तो मरीज तो मर जाएगा। किसी गोली लगी हो मान लो, डॉक्टर हिसाब बनाओ खाली, गोली कौन मारा, गोली कई इंची थी, गोली कितने गहरे गई है, तो मर जाएगा, मर जाएगा। डॉक्टर तो फटाफट उसको ओटी में ले जाए, उसको शुरू करे मिशन उसका। वो सब बाद की बातें हैं कि गोली क्यों लगी, कौन सी गलती इसने किया, सब बाद की बात है, पर उसको बचाओ तुम यार।
तो कहने का अभिप्राय राम जी कह रहे हैं जो इसकी फाइल खोलोगे तो ये बहुत गहरे में जाएगी, कृपा करो। अब आज से नहीं पढ़ी है ठाकुर जी, ये दसों हजार साल से पढ़ी है, आपकी राह देख रही है। चरण कमल रज चाहते, क्योंकि इसका पतन रज से हुआ है। रज मिल जाए तो ये तर जाएगी। रज माने क्या होता है? एक तो धूल होता है, दूसरा रज में रजोगुण होता है, रजोगुण। इसका पतन रज के कारण हुआ है। ये रज ही इसको लगी थी। रज में रजोगुण, कामेश क्रोधेश रजोगुण समुद्भवा। ये रज के कारण इसका पतन हुआ है, और रज पा जाए तो इसका उद्धार हो सकता है। रज से ही गिरी है और रज से ही खड़ी हो सकती है, लेकिन वो रज दूसरी थी। चरण कमल रज चाहती, कृपा करो रघुवीर। अब बस भगवान राम ने गुरु जी का आदेश पाते ही अपना चरण कमल अहिल्या को छुआया है। अब कहीं कहीं लिखा है अहिल्या ने राम के पांव छुए थे, और कहीं लिखा है राम ने अपना पांव अहिल्या को छुआया है। छोड़ो, पछड़ा है वो, बस कैसे भी करो। अहिल्या ने राम के पांव छुए कि राम ने अहिल्या को पांव छुआया, बस उसको धूल मिल गई राम जी की। और गोस्वामी जी बोल उठे पर सत पद पावन। अब दोनों अर्थ निकल रहे, पर सत पद पावन अथवा पर सत पद पावन, दोनों एंगल से अर्थ निकलता है। अहिल्या ने राम के पांव छुए थे कि राम ने अहिल्या के को पांव छुआए थे। तुलसी ने दोनों को गड्ढमड्ढ कर दिया। अब जो वाल्मीकि वाले प्रेम, वाल्मीकि में साफ साफ लिखा है कि अहिल्या को राम ने पांव नहीं छुआए थे, अहिल्या ने राम के पांव, अहिल्या के पांव राम ने छुए थे। साफ साफ लिखा अहिल्या के पांव राम ने छुए। अब अहिल्या को राम ने पांव छुए कि अहिल्या को राम ने, बस दोनों अर्थों में लग जाता है। पर सत पद पावन। अब वो राम के पांव अहिल्या ने छुए थे कि राम ने, छोड़ो इसे भी सब आ गया। लगाओ बुद्धि, नचाओ खोपड़ी अपने साथ में इसके। पर सत पद पावन शोक न सावन, प्रगट भई तप पुंज सही। पर सत पद पावन शोक न सावन, प्रगट भई तप पुंज सही। देखत रघुनायक जन सुखदायक, तन मुख होय कर जोरी रही। अति प्रेम अधीरा पुलक शरीरा, मुख लहीरा वही बचन कही। अतिशय बड़ भागी चरण लागी, जुगल नयन जलधार बही। पर सत पद पावन शोक न सावन, प्रगट भई तप पुंज सही। पर सत पद पावन शोक न सावन, प्रगट भई तप पुंज सही। राम जी के पवित्र चरणों का स्पर्श पाते ही अहिल्या प्रकट भई तप पुंज। देखो, किसी को प्रकट वही कर सकता है जो स्वयं प्रकट हुआ हो। देखो, हम आप पैदा हुए हैं तो हम पैदा कर सकते हैं खाली बस, गोलू भोलू रिंकी पिंकी, है ना। हम आप पैदा हुए हैं तो पैदा कर सकते हैं खाली बस, लेकिन राम जी पैदा नहीं हुए थे। भय प्रगट कृपाला। और जो स्वयं प्रकट हुआ होगा वही किसी को प्रकट कर सकता है, और जो स्वयं पैदा हुआ है वो किसी को प्रकट नहीं कर सकता है। पैदा भले कर सकता हूँ, पैदा भले कर सकता हूँ। प्रकट भई तपपुंज सही। अहिल्या का प्राकट्य हुआ उस पत्थर की शिला के अंदर से। अब थोड़ा सा मैं बस आध्यात्मिक पक्ष ले लूँ इस कथा का। आप जानते तो सब हो ही, बहुत विद्वान श्रोता हमारे साथ हैं जुड़े हुए। अब लोग कोई मामूली श्रोता नहीं हो जो मैं जानता हूँ, आई नो। अब आपको हम समझाएंगे, अब हमारे गुरु हो। बस इसका एक आध्यात्मिक पक्ष जान लो। अहिल्या माने होता है बुद्धि। अहिल्या मीन्स बुद्धि। और बुद्धि नाशात प्रणश्यति, गीता के अनुसार जिसकी बुद्धि पतित हो गई, भ्रष्ट हो गई, उसका पतन हो जाता। अहिल्या बुद्धि का प्रतीक है। अहिल्या ब्रह्मा की बिटिया है, और ब्रह्मा माने बुद्धि अज, ब्रह्मा बुद्धि का अधिष्ठाता है। तो अहिल्या का आध्यात्मिक अर्थ है बुद्धि। ध्यान देकर सुनिएगा। और जिसकी बुद्धि बिगड़ गई, एक बार गलत रास्ते चल पड़ी, तो बुद्धि नाशात इंसान प्रणश्यति माने पत्थर हो जाता है, उसका विनाश हो जाता है। अच्छा, एक बात और जान लो, बुद्धि का नाश करता कौन है? अहिल्या को कौन पतित करता है? दो लोग मिलकर के, दो लोग। हमारी आपकी जो अहिल्या है ना बुद्धि, इसका भी नाश दो ही लोग कर रहे हैं। और एक बार जिसकी बुद्धि बिगड़ी,
प्रणश्यति, नष्ट हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा, तबाह हो जाएगा। बुद्धि का विनाश कौन लोग करते हैं? गिनो, ध्यान देकर सुनिएगा। एक इंद्र और दूसरे चंद्रमा, ये दोनों जो मिल लेते हैं, इंद्र और चंद्रमा, तब इंसान की बुद्धि को बिगाड़ देते हैं। अहिल्या की पूरी कथा आपको पता है, वो इंद्र और चंद्रमा मिले थे, मुर्गा बन गया वो इंद्र, तो गौतम बन गया, दोनों मिलकर वो गड़बड़ किए, अहिल्या का विनाश कर दिया। इंद्र माने क्या होता है? इंद्रियां, इंद्रियां। और चंद्रमा माने क्या होता है? मन। चंद्रमा मनसो जाता। ये हमारी आपकी इंद्रियां और हमारा आपका मन, ये मिल के ऐसा गेम खेलते हैं अंदर अंदर। ये घटना खाली कथा में हुई है ऐसा नहीं है। अब आपको भी कौन विनाश कर रहा है? हमारा पतन कौन कर रहा है? हमारी इंद्रियां, और साथ में मन मिल लेता है। इंद्रियों ने ख्वाहिश किया और मन ने उसको पुष्ट कर दिया, मुर्गा बन के बोल दिया, और बस अहिल्या का पतन हो गया। और एक बार अहिल्या का गलत रास्ते पांव पड़ा कि बुद्धिनाशात प्रणश्यति, गीता के अनुसार सर्वनाश रहता, सर्वनाश। तो इंद्र और चंद्रमा ही इस घटना के कारण है। और ये घटना खाली बाहर की नहीं है, ये घटना हमारी आपके अहिल्या का रोज पतन हो रहा है। देखो ना अपनी बुद्धि को चेक करके, रोज पतित हो रही बुद्धि किसके लिए? इंद्रियों के चक्कर में पड़ गई है, और बीच में उसका मन साथ दे दिया है, चंद्रमा उसका साथ दे दिया इंद्रियों का। अब इसका उद्धार कैसे होगा? इसका उद्धार होगा राम के चरणों से। इस अहिल्या को टच कराओ। जिसकी बुद्धि एक बार राम चरणों से टच हो जाए, अहिल्या को परसत पद पावन, ये हमारी अहिल्या जो पतित बनी पड़ी है, एक बार उन पवित्र चरणों का आश्रय पा जाए, राम से ये बुद्धि हमारी अटैच हो जाए, तो हमारा फिर से प्रगट भई हो सकते हैं, प्रकट हो सकते हैं परमात्मा की तरह। राम चरणों से अहिल्या को जोड़ो। लेकिन इसमें एक निमित्त चाहिए, विश्वामित्र। अहिल्या राम के चरणों का स्पर्श अपने आप नहीं कर पाएगी। जब कोई गुरु माध्यम बनता है, तब इंसान की अहिल्या को भगवान के चरणों से जोड़ देता है। और एक बार गुरु कृपा से हमारी बुद्धि राम में लग जाए, तो हमारा लोक परलोक सब धन्य हो सकता है। ये इस कथा का वास्तविक अर्थ है। बाकी तो सात्विक कथा तो है ही है, वो पत्थर उत्थर सब अभी बनी पड़ी है। उसका आश्रम अभी भी है, अहिल्या का आश्रम बक्सर के बगल में है। ऐसा नहीं कि वो सब नहीं हुआ था, लेकिन अहिल्या का आध्यात्मिक करते हैं बुद्धि, इसको इंद्रियां और मन मिलकर पतित करते हैं। और एक बार ये राम से जुड़ जाए तो ये धन्य हो जाती, ठीक है ना। तो परसत पद पावन शोक न सावन, प्रगट भई तप पुण्य सही, पुण्य श्राप जो दीना अति भल कीना, परम अनुग्रह मैं माना। देखो भरि लोचन हरि भव मोचन, हरि लाभ शंकर जाना। परसत पद पावन शोक न सावन, प्रगट भई तप पुंज सही। अहिल्या को प्रकट करने के बाद भगवान ने गौतम जी को बुलाया, गौतम का आवाहन किया। गौतम जी वहां पधारे, छोड़ के भाग गए थे जो। और भगवान ने कहा, गौतम जी आपकी शादी तो अहिल्या से ब्रह्मा ने कराई थी, लेकिन तुम्हारा गौना हम कराएंगे आज। हाँ, गौना हम कराएंगे। का क्या मतलब? शादी तुम्हारी हो चुकी है इसके साथ में, अब गौना हम तुम्हारा कर रहे हैं, अब इसको ले जाओ अपने साथ में। और गई पतिलोक आनंद भरी, आनंद से भर के अहिल्या अपने पति के साथ, जिसका गौना हुआ हो, दोबारा अपने पति के साथ हो ना। गौना माने दुरागमन, दोबारा पति के साथ जाए। कई जगह तो पत्नियां जाती नहीं शादी में है। पूर्वांचल की परम, अब तो बदल गया सब कुछ है। पूर्वांचल में जो शादियां पहले होती थी, वो ब्याह हो गया और बस लड़की वही रहती थी मैके में ही। 3 साल, कहीं 7 साल, कहीं 5 साल, कहीं कुछ हाँ? जैसा सिचुएशन हो, तब बीबी जाती थी पति के पास। तो शादी तो ब्रह्मा ने किया था अहिल्या की, लेकिन गौना राम ने कराया है। और गई पतिलोक आनंद भरी, अहिल्या का प्रभु ने गौना करा के उसको विदा कर दिया पति के साथ। और फिर राम जी पहुंचे, गौना कराया उसका और शादी अपनी करने जा रहे हैं। उसका गौना और अपना विवाह। भगवान पहुंचे जनकपुर, जनक राज ने दिव्य स्वागत किया, सुंदर महल में उनको